ग्वालियर में मुरार के आर्मी एरिया कंटोनमेंट के वार्ड क्रमांक 3 से बीजेपी पार्षद शैलू कुशवाहा जी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। शैलू कुशवाहा के समर्थक और परिजनों ने घटना के बाद मुरार थाने का घेराव कर बदमाशों के अवैध मकान तोड़े जाने की मांग की है। आर्मी एरिया कंटोनमेंट के वार्ड क्रमांक 3 से पार्षद शैलू कुशवाहा की कल वेडिंग एनिवर्सरी थी। वे अपने पत्नी और बच्चों के साथ रात को कुछ खाने पीने का सामान देने और पत्नी को एनिवर्सरी के गिफ्ट देने के लिए मार्केट जा रहे थे, लेकिन उससे पहले राजीव शर्मा और भूरा तोमर नाम के दो बदमाश उनके घर पहुंचे और बर्थडे पार्टी में शामिल होने का आग्रह किया, जिसे बीजेपी पार्षद शैलू कुशवाहा ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद देर रात तक पार्टी चली। रात के वक्त राजेश शर्मा, भूरा तोमर सहित 5 बदमाशों ने बीजेपी पार्षद की लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट कर दी। इस घटना में पार्षद बुरी तरीके से लहूलुहान हो गए। उन्हें परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी राधा कुशवाहा का आरोप है कि राजेश शर्मा और भूरा तोमर से पार्षद का पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन बाद में समझौता हो गया था। लेकिन इस घटना का बदला लेने के लिए राजेश शर्मा और भूरा तोमर सहित उनके 3 साथियों ने पार्षद को मौत के घाट उतारने के लिए जाल बनाया और बर्थडे पार्टी और एनिवर्सरी की पार्टी के बहाने बुलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन परिजन बदमाशों के मकान तोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में ये क्षेत्र आर्मी एरिया में आता है, इसलिए वहां के अधिकारियों के लिखित वह अवगत कराया गया है कि बदमाशों की संपत्ति को चिन्हित कर उन्हें तोड़ने की कार्रवाई में उनकी मदद की जाए। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच राजेश दंदोटिया ने आरोपियों के विरुद्ध। क्या नाम है आपका? राधा कुशवाहा। राधा जी, क्या घटना घटित हुई है आपके साथ? घटना ये घटी थी कि शाम को आए थे घर पे। कौन आए थे आपके? हस्बैंड मेरे शैलू पार्षद जी चले गए। आके कह के गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ 1 घंटे से लौट के, फिर आए ही नहीं। राय शर्मा साथ में था, तो हमारी कल एनिवर्सरी थी, तो कह रहे अभी आता हूँ, कुछ ले आता हूँ खाने पीने की चीज़ें। बच्चों ने भी जिद करी तो मैंने मना करी थी, तो वो बच्चों ने बोल दिया, तो बच्चों की वजह से लेके आए। फिर रात को आए थे 10 बजे, केक लेके आए थे, खाने की सब्जी वब्जी लेके आए रख के, और राय शर्मा के साथ चले गए। बुरा से 1 दिन पहले लड़ाई हुई थी बुरा तोमर से, और साथ में सुबह से राय शर्मा ही था उनके संग में, और लड़ाई हुई थी तो बुरा की भी थोड़ी नोकझोंक हुई थी, तो बहुत ज़्यादा ही चेटा चेट कर रहा था वो। तो मेरे से ही बात हुई थी बुरा की, तो मैं उसको भी समझा रही थी, कहते कैसा नहीं वैसा नहीं। अच्छे से मैंने प्यार से बात भी करी थी उससे बुरा से, तो वो माना ही नहीं। तो भैया उनसे चेट चाट के भैया बोलता था, लेकिन 2-3 महीने पहले उसकी लड़ाई चल रही थी, जब से उसकी बोलचाल बनती। लेकिन परसों क्या है वो बोलने लगा, तो भैया ने कुछ और इससे बातचीत कर ली, तो उस चक्कर में फिर भैया ने उसे प्यार से समझाया उसको, तो वो नहीं समझ में आया उसको। अभी पार्षद थे कि पूर्व में थे? अभी पार्षद हैं? पार्षद थे। तो क्या है, कौन उनसे क्या है, पिछली जो 2-3 महीने पहले एक ढाबे पे लड़ाई हो गई थी, ये पी खा के उधम मचा रहा था। निरंजन ढाबा है उसका, हाईवे पे उसका निरंजन का, तो वहाँ पे उससे हो गई थी। तो जब ही की रेंज लेके चल रहा है, तब से उसने बोलचाल बंद कर दी। तो परसों से बोलचाल चालू करी उसने। भैया ने अपनी तरफ से कोशिश करी कि चल भैया बंदी है मेरी, अच्छे से निबट जाए तो अच्छी ही बात है। ये कब की घटना है? कितने बजे की? जो अभी मर्डर हुआ है, हाँ। ये रात को 10 के बाद की। काय से मारा है उनको? प्लान करके मारा है उसको। कितने आपको किस पे शंका है? शंका मेरे को तो उस पे ही है, और तो किसी पे नहीं है। और वैसे किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको कोई हाथ लगा दे। कौन पे शंका है? क्या नाम है उनका? सुबह से तो राजेश था उसके संग में, और बुरा तो पूरा है ही है उसके संग। उसकी पूरी गैंग है बुरा की। उसका बहुत दिन से टारगेट पे था वो शैलू। कहता था ऐसे तेरी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उल्टी सीधी गाली भी देता था। उसने 1-2 बार मेरे लिए भी गाली दी गंदी संदी, तो उस बात पे भैया ने इसको मारा पीटा कि तू मतलब तेरी भाभी है और तू ऐसी गाली दे रहा है। आपको कितने बजे सूचना मिली थी? मेरे को सूचना मिली थी रात को 12 बजे करीब। आप घटना स्थल पे गए थे? नहीं, मम्मी गई थी मेरी। मम्मी ने बोला मेरे को आके गेट खुलवाने के लिए। मैंने सोची वो क्या है 12 के बाद ही आते थे घर। मैंने कई बार फोन भी लगाया तो वो कह रहे आ रहा हूँ। 11:30 बजे तक 11 बजे तक मेरी उनसे बात हुई है। ये कैंटोनमेंट एरिया में एक पार्षद है जो 8 वार्ड है। कैंटोनमेंट एरिया में 8 वार्ड है, उसमें पार्षद है 8। तो उसमें से एक पार्षद है जो कि कल किसी का बर्थडे था उस समय, और कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, और उसके बाद कुछ झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, और उसमें फिर इनको काफ़ी ज़्यादा मारा गया, और उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनकी डेथ हो गई। तो आईपीसी सेक्शन 302 के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें फरियादी के कहने पर 5 ज्ञात नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ कुल मिलाकर
5 नामजद के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसमें एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी अन्य 4 की तलाश की जा रही है। सर कौन बेवकूफ़ की मौत हुई है, क्या करता था इनसे? ये शैलू कुशवाहा फरियादी है। जैसा कि मैंने बताया, कैंटोनमेंट में जो 8 वार्ड है उनमें से एक वार्ड में पार्षद थे। सर आरोपी क्या बैकग्राउंड? ये सब जैसा कि मैंने बताया, कल एक जन्मदिन था, एक आरोपी का जन्मदिन था और उसके बाद फिर वहाँ कोई झगड़ा हुआ जिसमें इनकी मारपीट हुई और मारपीट के बाद इनको जब हॉस्पिटल ले जाएगा तो इनकी डेथ हो गई। बाल विवाह धरना भी दे रहे, क्या मांग कर रहे हैं? ये इनका ये कहना है कि मकान, चूँकि आपराधिक रिकॉर्ड है जिनके, उनके मकान को ध्वस्त किया जाए। तो इस संबंध में नगर निगम को लेटर लिख दिया गया है। चूँकि ये कैंटोनमेंट एरिया में आता है तो कैंट सीओ साहब को भी एक लेटर लिख दिया गया है इसका आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में कि इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए।